अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। फर्स्ट क्लास, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में लेसन नंबर 7 एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान की रीडिंग की थी। आई होप कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने खुद भी पढ़ा होगा। अब हम आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी उसी तरह से जैसे आप क्लास में काम करते हैं उसी तरह से आपने भी ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है, डेट एंड डे मेंशन करना है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और अपने प्रॉपर जो है ना आप लोगों ने पॉइंटर और पेन के साथ काम करने। ठीक है, ब्लू पेन होना चाहिए आपका और ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज। देयर आर डैश मेन क्रॉप्स इन पाकिस्तान। हमने पढ़ी थी कि पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स कितनी हैं। कितनी है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। कितनी थी? 2 थी हमारी। कौन कौन सी थी हमारी मेन क्रॉप्स? एक हमारी रबी क्रॉप थी और एक हमारी खरीफ क्रॉप थी। नंबर 2, द खरीफ crops are grown in dash. Option A summer, option B winter, option C autumn. ठीक है, द खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश। जो खरीफ क्रॉप्स है वो किस मौसम में उगाई जाती हैं? किस मौसम में उगाई जाती है? समर में उगाई जाती है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, नंबर 3, द क्रॉप्स which are grown in winters are dash crops. Option A Rabi, option B Kharif, option C cash. The crops which are grown in winters are that crop, वो वाली क्रॉप जो सर्दियों में उगाई जाती हैं वो कौन सी क्रॉप्स है? हमारी रबी क्रॉप है। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि खरीफ क्रॉप जो है वो समर में और विंटर्स में कौन सी है? हमारी रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डैश नीड्स heavy water, good soil and warm weather. Option A millet, option B cotton, option C rice. डैश नीड्स हेवी वाटर, गुड सॉइल एंड वार्म वेदर। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है और गर्म वेदर की, थोड़ी सी गर्म वेदर की ज़रूरत होती है? तो वो कौन सी होती है? हमारी राइस क्रॉप्स। ठीक है, कौन सी होती है? हमारी राइस क्रॉप को अच्छे पानी की, अच्छी ज़मीन की और वार्म वेदर की ज़रूरत होती है। ये हमारे एमसीक्यूज थे। अब हम आगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए भी फिफ्थ क्लास, सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं?
फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग देते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान is an agricultural country। एग्रीकल्चर को हमने अंडरलाइन कर देना है। नंबर 2, ऑलमोस्ट 70% of the cultivated land is used to grow food crops। Number 3, wheat is a staple food। Number 4, maize is another name of corn। Number 5, cotton is a cash crop। फ्रेंड्स नेक्स्ट होगी, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ यूज टू ग्रो फूड क्रॉप्स। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का 70% जो कल्टिवेटेड लैंड है, यानी फसलें उगाने वाली जगह जो है, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? फूड क्रॉप्स उगाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। वीट इज़ अ स्टेपल फूड। वीट जो है, गंदम जो है, हमारा क्या है? स्टेपल फूड है, यानी हमारा बुनियादी खाना है, या वो खाना जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। मेज़ इज़ अनदर नेम ऑफ कॉर्न। कॉर्न यानी मकई का मेज़ जो है वो दूसरा नाम है। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप। कॉटन जो है हमारी कैश क्रॉप है, यानी हम इसको बाहर सेल करते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो कॉटन क्या है? हमारी कैश क्रॉप। ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स थी। अब हम आगे इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव की हेडिंग देते हैं, और सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या है हमारे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज which crop makes up Pakistan's largest export, where it is grown। वो कहते हैं विच क्रॉप मेक्स अप पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी क्रॉप जो है, कौन सा ऐसा खेत है जो सबसे ज्यादा बरामद किया जाता है, यानी भेजा जाता है, वेयर इट इज ग्रोन, और ये कहाँ पर उगाई जाती है। कौन सी हमारी? वीट, यानी गंदम जो है हमारी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। वीट मेक्स अ Pakistan's
largest export. It is grown mostly in the Indus plains. Wheat makes up पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। कहते हैं कि वीट जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मिकदार में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। इट इज ग्रोन मोस्टली इन द इंडस प्लेन, और ये ज्यादातर इंडस प्लेन के पास उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम सम varieties of rice। आंसर इज इरी, बासमती and desi are the some varieties of rice। नेम्स ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस के राइस की जो मुख्तलिफ वेराइटीज हैं उनके नाम बताएं। इरी, बासमती एंड देसी आर द सम वेराइटीज ऑफ राइस। इरी, बासमती और देसी जो हैं वो राइस की चावलों की कुछ वेराइटीज हैं, चावलों की कुछ किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which country is one of the world's largest milk producer? Answer is Pakistan is one of the world's largest milk producer। Which country is one of the world largest milk producer? कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा दूध बनाता है? पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। कि पाकिस्तान वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हम हेडिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट a note on cotton। ठीक है, उसके बाद आंसर में सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉटन की हेडिंग देनी है, और उसके बाद ये वाली लाइन को छोड़ के हमने नेक्स्ट लाइन से इसको स्टार्ट करना है। कॉटन इज our leading export cotton likes
high temperature and moderate rainfall. The main cotton growing areas are south, east Punjab and parts of Sindh. Pakistan produces over 13 million bales of cotton a year. ठीक है, अब हम उसको करते हैं। राइट अ नोट ऑन कॉटन। कॉटन के ऊपर आपने क्या करना है, एक नोट लिखना है। कॉटन इज अवर लीडिंग एक्सपोर्ट। कॉटन जो है वो हमारी सबसे फेमस है या नंबर 1 एक्सपोर्ट है, यानी जो बाहर भेजी जाती है उनमें सबसे नंबर 1 पर कौन सी आती है, कॉटन। यानी कॉटन जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर। कॉटन जो है वो उसको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए होता है और एंड मॉडरेट रेनफॉल, और उसको दरमियानी रेनफॉल चाहिए होती है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम बारिश जो है उसको चाहिए होती है, दरमियानी बारिश को चाहिए। द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। वो कहते हैं कि ज़्यादातर कॉटन जो है वो कौन से एरियाज में उगाई जाती है, साउथ ईस्ट पंजाब में और सिंध के कुछ इलाकों में। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 13 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन आ ईयर। कहते हैं कि पाकिस्तान सालाना तौर पर 13 लाख बेल्स जो होते हैं, बंडल्स जो होते हैं वो कॉटन के बनाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ नोट ऑन वीट। पहले हमने कॉटन के ऊपर नोट लिखा था, अब हमने इसके ऊपर लिखना है वीट के ऊपर, गंदुम के ऊपर। ठीक है, उसी तरह से आपने यहाँ भी वीट की हेडिंग देनी है और ये वाली लाइन को छोड़ देना है और इसके नीचे से आपने इसको स्टार्ट करना है। दिस इज अ स्टेपल फूड। मोस्ट of the farmed area in Pakistan is taken up by wheat. It grows well in places that have mild temperature and
and a small amount of rainfall. This crop is sown in October and November and harvested in April and May. Pakistan produces about 22 million tons of wheat a year. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। दोबारा से रीड आउट करते हैं इसको। राइट अ नोट ऑन वीट। वीट के ऊपर क्या करना है आपने, गंदम के ऊपर एक नोट लिखना है। सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड हमने पढ़ा था कि हमारा जो बुनियादी खाना है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो खाया जाता है वो है गंदम। तो ये क्या है, हमारा स्टेपल फूड है। मोस्ट ऑफ द फार्म्ड एरिया इन पाकिस्तान इज टेकन अप बाय वीट। कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ज़्यादातर फार्म्ड एरिया यानी जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है उसमें ज़्यादातर हिस्से में क्या उगाई जाती है, वीट उगाई जाती है। इट ग्रोज वेल इन प्लेसेस डेट हैव माइल्ड टेम्परेचर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वो कहते हैं कि ये उन जगहों पर उगाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो दरमियाना होता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। दिस क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। कहते हैं कि ये जो खेत है यानी वीट का जो खेत है, गंदम का खेत, वो कब उगाया जाता है या कब बोया जाता है। सोन का मतलब होता है बोना। तो कब बोया जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इसको हम बोते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। और हार्वेस्टेड यानी कटाई उसकी कब की जाती है, अप्रैल और मई में। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 22 मिलियन टन ऑफ वीट अ ईयर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 22 मिलियन जो है 22 लाख टन जो है वो वीट के एक साल में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको आपने अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखना है और बहुत अच्छे से उसको लर्न भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।